परम पूज्य क्षमा श्री माता जी की। दर्शन पाठ भी सिखा दूं, है ना, 2-2 श्लोक। तो आज कितने दिन बाकी है अभी? आज कितनी तारीख है? 23, 24, 25, 26, 27, 28 हो जाएंगे। 2-2 भी सीखे तो 10 श्लोक है। चलो निकालो दर्शन। आप लोग कुछ दिन मोबाइल में दिया था दर्शन पाठ, पहले दर्शन पाठ के 2 श्लोक, फिर बाद में दूसरे, है ना। अब आप लोग मंदिर आए, कितने पुंज चढ़ाना है भगवान के सामने? कितने चढ़ाना? 5। जिनवाणी के सामने 4 और गुरु के सामने 3, देवी देवता के सामने 1-1, है ना। अब हम दर्शन करने के बाद दर्शन पाठ बोलना चाहिए, तो दर्शन पाठ याद कर लें, सीख लें, फिर बाद में पूजा की सट आवश्यक सिखाऊंगी। निकालो दर्शन पाठ, निकाल लो अपने मोबाइल में। आपने करे हैं नीलेश भैया? मोबाइल नहीं लाए क्या? अच्छा, इसमें है ग्रुपला टाकलेलं कोई। हाँ, आप जो लोग नहीं लाओगे जिनवाणी ले लो, जिनवाणी में भी होगा। डॉक्टर साहब बैठ जाओ फटाफट जल्दी, दर्शन करके एक बार वहीं से दूर से बैठ जाओ, लेकिन विषय छूट जाएगा, फिर बाद में अच्छे से करना। दर्शन पाठ निकालो। अरुण भैया दर्शन पाठ निकालो मोबाइल में। अजून एकदा टाका। हा म्हणजे सगळ्यांना तुम्ही ते सापडेल। निकालो, चलो। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम इन्हें आए क्या? इसमें किताब में है, आपको आता है क्या? इनको दे, दोनों को दे। आता है क्या? देखना आप लोग को आता है कि नहीं आता? आता है, सबको दर्शन पाठ पूरा आता है। तो मैं अर्थ बता रही, बोला अच्छा अर्थ बताओ, चलो नहीं मारता, अर्थ बताती हूँ, है ना। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम यानी दर्शन, देव देवस्य किसका? देवादि देव का, जो देवों के भी देव है। दर्शनम पाप नाशनम, उस दर्शन से क्या होता है? पाप का नाश होता है। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, और जो दर्शन है भगवान का वो क्या है? स्वर्ग का सोपान म्हणजे सीढ़ी, पायरी, मार्ग नहीं, सीढ़ी है, स्टेप बाय स्टेप कहाँ चढ़ाने वाली? स्वर्ग और मोक्ष पर। दर्शन स्वर्ग को चढ़ाने वाली सीढ़ी है और मोक्ष भी ले जाने, परंपरा से मोक्ष ले जाएगी। दर्शन से मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन स्वर्ग मिलने के बाद फिर आपका पुण्य बढ़ेगा तो फिर मोक्ष मिलेगा। आपको मोक्ष किससे मिलेगा वो आगे मैं बाद में बताऊंगी। दर्शनम स्वर्ग सोपान, दर्शन मोक्ष स्वर्ग की सीढ़ी है और मोक्ष का साधन है, साधन है ना। फिर दर्शनेन जिनेन्द्राणाम, दर्शन किसका करना है? जिनेन्द्र भगवान का। साधु नाम वंदनेच्च, भगवान का दर्शन करने से और साधु की वंदना करने से क्या होता है? ना चिरं तिष्ठते पापम, अनादिकाल का, चिरम माने चिरकाल का जो पाप है, बहुत काल से जो हमने पाप किया है वो ठहरता नहीं है। कैसे नहीं ठहरता? जैसे छेद वाली अंजलि में जल नहीं ठहरता। आपकी अंजलि में अगर छेद है, पानी रखोगे तो निकलेगा क्या? हमको भी, जब हम आहार पे पानी पीते तो हमको पूरा छेद बंद करना पड़ता, थोड़ा भी छेद रहा तो पानी हमारे मुंह में जाएगा क्या? तो उसी प्रकार छिद्र हस्ते यथोदकम, छेद से जो सहित हाथ है उसमें पानी नहीं ठहरता। ऐसे ही जो भगवान का नित्य देव दर्शन, त्रिकाल वंदना करता है, गुरुओं का दर्शन करता है, देव सात गुरु का दर्शन करता है, उसके पाप धुलते जाते हैं। हो गया। वीतराग मुखम दृष्टवा, वीतराग भगवान को देखकर क्या, कैसे है वीतराग भगवान? पद्मराग समम प्रभम, पद्मराग मणि के समान सुंदर है। जो पद्मराग मणि के समान हमारे भगवान है, उनकी प्रभा है, उनको देखने से क्या होता है? जन्म जन्म कृतम पापम, जन्म जन्म में किए गए पाप दर्शने विनश्यति, दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। चलो 3 श्लोक का अर्थ कर लेंगे अपन। अभी अपन आ रहे हैं अपने श्रावक के मौलिक कर्तव्य। मुख्य कर्तव्य लिख लो, मौलिक कर्तव्य से अच्छा मुख्य कर्तव्य। मौलिक भी लिख लो, ब्रैकेट में मुख्य लिख लो। आवाज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? श्रावक के मुख्य कर्तव्य क्या है? पहले मैंने बताया मुख्य अंग कौन से हैं। श्रावक के 8 अंग हैं।
और 6 मुख्य कर्तव्य है। बोलो मेरे साथ दोहा। देव पूजा गुरुपास्ति साध्याय संयम तप दानश्चेति गृहस्थानां सत्कर्माणि दिने दिने सत्कर्माणि दिने दिने प्रतिदिन करना चाहिए। ये 6 कर्तव्य अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो आप अपने आप को जैन समझो, नहीं तो आप जैन करते हो। सत्कर्माणी कदे कदे करो तो भी नहीं करते। देव पूजा 6 कर्तव्य क्या है? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। रटने से कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं ना, पर को उपदेश दे कोरे रह गया। याद करने से कुछ नहीं, थियोरिकल नॉलेज से कुछ होने वाला, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अगर आपको भोजन करना है तो आपको नॉलेज है, दाल है, मूंग की दाल है, चने की दाल है, बेसन है, चावल है, पीठ है, आटा है, ये सब के नॉलेज से काम चलेगा क्या? चौके में बनाना पड़ेगा ना। और फिर बन गया तो आप थाली में खाली देख लोगे, दाल है, चावल है, रोटी है, सब चपाती है, पापड़ है, अचार है, तो देखने से काम चलेगा क्या? मुंह में। और खाने के बाद भी पचाना चाहिए। पचन नहीं हुआ तो भी काम चलने वाला। पचाना माने चारित्र को धारण करना, प्रैक्टिकल में लाना। इन सब चीजों को हमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिकल हम सिखा रहे हैं आपको 31 तारीख से। 31 तारीख से श्रावक को घर में रहते हुए, क्योंकि साधु नहीं बन सकते तो माता जी हम 6 आवश्यक पालेंगे तो हमारा तो पूरा दिन उसमें लग जाएगा। नहीं, आपकी जो नित्य नियम के कार्य हैं, पैसा भी कमाना है, परिवार को भी चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, वो करते हुए किस प्रकार आप श्रावक के कर्तव्य करें वो आपको यहाँ सिखाया जा रहा है ना। क्योंकि हम लोग भी अपने सतावश्यक पालते कि नहीं पालते, उसमें हम आपको उपदेश देते कि नहीं, पढ़ाते कि नहीं, लिखाते कि नहीं, तो वो टाइम सेट करना पड़ेगा। तुम तो छोटे मोटे श्रावक हो, चक्रवर्ती सठखंडाधिपति। कितने खंड? 60 खंड माने 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्यखंड। 6 खंड कितने बड़े बड़े। आप जिसको यूनिवर्स मानते हो वो हमारे भारत क्षेत्र का एक टुकड़ा है। यूनिवर्स तुम लोग के जो नॉलेज में है, जो आपने पढ़ा है, आपकी ज्योग्राफी में है क्या? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और न्यूजीलैंड, थाईलैंड या अंडमान निकोबार, ये 2, 6, 10, 12, 15। इससे ज़्यादा आपका ज्योग्राफी क्या है? आप बच्चों को पढ़ा क्या रहे? और अगर आप हमारे पास भेजो, हम जैन ज्योग्राफी पढ़ाएं। जैन ज्योग्राफी कितनी बड़ी है। ये जो अपन जो यूनिवर्स स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो मान लो कि ये पूरा यूनिवर्स है। ये पूरा यूनिवर्स है इतना सा, हमारे जैन धर्म के अनुसार इतना सा यूनिवर्स है तुम्हारा जो तुम पढ़ रहे हो। इतना बड़ा जैन ज्योग्राफी है। जैन साइंस इतना बड़ा है। तुम्हारा जैन साइंस जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो हमारे जैन धर्म के आगे इतना सा है। इसलिए तो जो साधु संत पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, जो इस मार्ग का अध्ययन करते हैं, उनको पता लगता है कि कितना बड़ा है जैन धर्म, कितनी बड़ी हमारी सोच है, कितना व्यापक जैन धर्म है। व्यापक जैन धर्म को हमने सिर्फ एक मुट्ठी चावल में समेट के रख दिया है। या साधु को आहार देना है तो एक परंपरा से देना है, साधु आए भूखे हैं इसलिए देना है, बाकी आपकी वो श्रद्धा नहीं है। जो आगम में होना चाहिए वो श्रद्धा नहीं है, इसलिए आप उसका पूरा फल प्राप्त नहीं कर पा रहे। आज आप लोगों के पास में चांदी के बर्तन होना चाहिए खाने के लिए, मकान बड़े बड़े होना चाहिए, इतना पुण्य होना चाहिए आपका, लेकिन पुण्य उतना नहीं है। खींच तान के कैसे एक मकान बना लिया, एक गाड़ी ले ली, खींच तान के। क्यों? क्योंकि हम वो पुण्य कर ही नहीं रहे। इतना माथा रगड़ने की, दिन भर दुकान में बैठने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास पुण्य है तो खंडा का था 70 ज्वेलरी की दुकान है जयपुर में। कितनी? होलसेल का व्यापारी हो, 70 उसकी ज्वेलरी की दुकान है। उसको छापा पड़ गया, बहादुरगढ़ में आया, हमारा बड़ा संघ था, 35 साधु थे हम लोग, गुरुदेव से आशीर्वाद लिया, उसका छापा वो क्लियर हो गया, जो कुछ भी हुआ। तो फिर गुरुदेव से आशीर्वाद लेके गुरुदेव की प्रति उसकी इतनी श्रद्धा जगी, हमको जयपुर ले गया। जयपुर में एरोप्लेन हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर से उसने रत्न वृष्टि करवाई उस समय सब साधु संतों के ऊपर, पुष्प वृष्टि, रत्न वृष्टि। उसके बाद उसकी इतनी श्रद्धा जगी कि वो बाद में जो दिन भर धर्म धन 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 के पीछे बढ़ता, 1 घंटे खाली दुकान में जाके बैठने लगा। बोले गुरुदेव आपके आने के बाद में 24 घंटे में जो प्रॉफिट होती थी मेरी 1 घंटे में वो प्रॉफिट हो जाती है। ऐसे विजयनगर गुजरात में एक लड़का था, उसका नाम क्या था याद नहीं मुझे, वो भी ऐसे ही करता था, आहार देना, पूजा अभिषेक करना। जिस दिन गुरु आए सब गाँव में आहार देता था, अपने हाथ से बनाना पूरा भोजन, लड़का होकर भी, आपसे उम्र में छोटा था, इन लोग की उम्र का होगा, ये बच्चे की उम्र का, इतने छोटे छोटे 2 बच्चे थे, दोनों पति पत्नी अकेले चौका लगाते, साधु को हाथ कराते। हम बोलते भैया तू 10-11 बजे दुकान में जाएगा, 12 बज जाएंगे। बोले माता जी जिस दिन साधु को मैं हाथ देता हूँ अपने हाथ से बनाकर, मेरी 1 घंटे में दुकान इतनी चलती जितनी 24 घंटे में नहीं चलती, मैं बहुत कमा लेता हूँ। अब देखो ये पुण्य, ये धर्म क्यों बताया भगवान ने कि आप देव पूजा करोगे, भगवान के प्रति जो भक्ति करोगे, उससे जो पुण्य पड़ेगा, उस पुण्य से आपकी दुकान अपने आप चलेगी, चलाने की जरूरत ही नहीं ना। आप जो लेकर आए हो प्रारब्ध, उसके अनुसार आपके भाग्य में जो होगा वही मिलने वाला है। माथा रगड़ने से कुछ मिलने वाला समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को मिलता नहीं। आपके प्रारब्ध में लिखा है तो मिलेगा, कहीं से भी मिलेगा, मिलेगा। आप थोड़ा सा अपने भाग्य पे भरोसा करके तो देखो। तो आपका पहला कर्तव्य क्या है? देव पूजा। देव पूजा कैसे करना, वो सारी विधि अपन समझेंगे। तो देव पूजा में आपके आराध्य, देव पूजा माने भगवान, अपने भगवान कौन है? अनंत आराध्य कौन है? आराध्य अनंत सिद्ध, और पंच परमेष्टि में आचार, उपाध्याय और साधन। तो पहले हमें अनंत सिद्ध मंदिर में है, उनकी पूजा करना है। मूर्ति भगवान के गुरु की मूर्ति भी हो सकती है, उसकी पूजा करना है। तो अनंत सिद्ध की पूजा करना है, वो हमारे आराध्य। लिख लो, देव पूजा में मुख्यतः, बैठ जा, कुछ नहीं रखा दुकान में, 10-15 मिनट पढ़ लेगा तू। पूजा करने की विधि सिखा रही हूँ। बहू का सास का डर है, बेटे को पापा का डर है, हर जगह यही हाल है। देव पूजा में आराध्य 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः आराध्य 2 प्रकार के होते हैं। आराध्य, आराध्य मत लिख लेना, आराध्य, आराध्य 2 प्रकार के होते हैं, अरहंत और सिद्ध। और आचार्य उपाध्याय साधु भी हमारे आराध्य हैं। क्योंकि वो आराध्य को पाने की साधना करते हैं, आराध्य को पाने की साधना करते हैं। अब अनंत परमेष्टि किसे कहते हैं मालूम है ना? उपदेश देतात ते अनंत परमेष्टि त्यांना म्हणतात, किंवा शरीरी आहेत त्यांना अनंत। तुम कहाँ से? बाहर से आए ना? अभी इन गाँव गए नातेपुते में थे तो अच्छा, वो भैया वही बोले थे कि हमारी पत्नी बहुत धर्मात्मा है, लेकिन चलो अच्छा है। लिखो, अनंत परमेष्टि किसे कहते हैं? प्रश्न लिख लिया, उत्तर लिखिए। जो वीतरागी, तुम भी लिखना, कल से कॉपी लेके आना। जो वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, जो वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी होते हैं, तथा
ये छोटी परिभाषा है ना, जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं वो अरहंत परमेष्ठी होते हैं। दूसरी परिभाषा, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया है, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया। तीसरी परिभाषा, जिन्होंने 18 दोष नष्ट कर दिए। अलग अलग लिखवा रही जिससे याद रहे आपको। अभी मैं एक ऐसा भजन बना रही प्रार्थना जिसमें सभी भगवान के जन्म स्थान, निर्वाण स्थान, चिन्ह, माता पिता और ये सब आ जाए, एक उसमें आपको पूरा याद हो जाए, है ना। चलिए शेवटचा, जो 18 दोषों से रहित है, 18 दोषों से रहित है और सशरीरी है, सकल परमात्मा, सशरीरी है, शरीर से सहित है, शरीर से सहित है। अरहंत परमात्मा, अरहंत भगवान शरीर से सहित होंगे। अभी 6 डाला पढ़ा ना आपने, सकल विकल, सकल परमात्मा, सकल परमात्मा शरीर से, सकल माने कल माने शरीर, स माने सकल, सही शरीर से सहित है। कौन से शरीर से सहित है? परम औदारिक तन से, जो अपना शरीर है, अपने जैसे शरीर से उन्होंने मोक्ष प्राप्त, केवल ज्ञान प्राप्त किया। अब उनका स्फटिक जैसा पारदर्शी तन हो गया। स्फटिक कैसा होता है? आर पार दिखता है, ऐसा उनका सुंदर, एकदम सुंदर शरीर हो जाता है, आर पार दिखता है अनंत भगवान का। और अनंत भगवान चलते कैसे हैं? हाँ, ऐसे चलते। उनके चरणों के नीचे देव कमलों की रचना करते। 256, इधर जाते इधर स्वर्ण कमल, इधर जाते इधर स्वर्ण कमल, इधर जाते इधर, इधर जिधर भी जाते हैं वहाँ 256 कमल तैयार मिलते उनको, फिर भी उस पर पैर। और हम इतने से सोना के लिए पूरी जिंदगी नाक रगड़ते रहते हैं। देखो, त्याग करने में फायदा है कि राग करने में फायदा? बोलो। छोड़ा तो इतना सब कुछ मिलता है, नहीं छोड़ा तो अपन उसी में, और फिर सोना हो चोरी ले जाए कोई तो रोना है। पहले तो जिंदगी भर उसको इकट्ठे करते रहना है, फिर बाद में चोरी चला जाए तो रोना है। इसलिए परिग्रह में सुख भावना भाव। कल मैं बता रही थी कि सम्यक दृष्टि जीव कैसे रहता है? कादे में हेम कमल है, कीचड़ में जैसे, कल एलो क्लास में पढ़ा था, कीचड़ में जैसे कमल रहता। तो इसका मतलब क्या है? सोनगढ़ी बोलते वो नहीं, सोनगढ़ी लोग क्या बोलते हैं कि हम तो कमल जैसे कीचड़ में रहते, पर हमको संसार से कोई लेना देना नहीं, हम तो अपनी शुद्धात्मा में रमण करते, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल में जैसे नगर नारी को प्यार यथा में, जैसे नगर की वेश्या पुरुषों से संबंध रखती लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, पैसे से मतलब है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव, उदाहरण थोड़ा गलत लगेगा आपको लेकिन 6 डाला में दिया है, मैं मन से नहीं बोल रही। वैसा ही सम्यक दृष्टि जीव संसार में रहेगा, पत्नी का भी प्रेम करेगा, बच्चे से भी प्रेम करेगा, लेकिन सबको ये मानेगा कि ये मेरा रूप स्वरूप नहीं है, मुझे भगवान बनना है। ऐसी भावना लेकर के वो अपने सट कर्तव्यों को पालन करेगा। ज्यादा से ज्यादा समय भगवान, पूजा पाठ, अभिषेक, स्वाध्याय, गुरु, ज्यादा समय नहीं तो कम से कम भी समय वो अपने भगवान के लिए देगा कि भरत चक्रवर्ती सतखंडाधिपति होकर के, 6 खंड का विजेता होकर के, प्रतिदिन विजय का प्राप्त करते समय भी रास्ते में भी बिना अभिषेक के, बिना आहार दान के नहीं रहते। इतना बड़ा विजय प्राप्त करने जाते। तुम कभी किसी की शादी में जाओ या किसी से मिलने जाओ या किसी के घर में शादी हो रही है तो आप क्या बोलते हैं? हमारे घर में शादी हो रही, टाइम नहीं है। अरे तुम्हारी तो एक ही शादी, उनके यहाँ तो रोज शादियाँ होती है, प्रतिदिन कितने सारे बच्चे, हजारों बच्चे, 96,000 रानियाँ साथ में चल रही है, प्रतिदिन प्रसूति है, प्रतिदिन शादी है, प्रतिदिन सब काम हो रहे, फिर भी वो कभी भी अभिषेक पूजा नहीं छोड़ता क्योंकि उसको सूतक पातक नहीं लगता। तुम्हारा तो इतना बदनसीब है कि तुम्हारे यहाँ सूतक पातक लगते, तुम्हारे वो दिन खराब हो जाते। और तुम लोग आज कल प्रमाद करने लगे, महिलाएं शुद्धि नहीं पालती, 3 दिन तुम लोग मंदिर नहीं आते। हालांकि मैंने सिखाया महिलाओं को, पहले तो उनका काम है, घर की टंकियां छू लेती, उस टंकी से तुम नहा के मंदिर आते, तुम्हारा सूतक पातक कभी खत्म ही नहीं हो रहा। तुम
मंदिर आने के लायक नहीं हो। अभी जैसे दीदी लोग हैं, ये लोग अलग बढ़ती अपनी बाल्टी में पानी भरवा के ले लेती है, सुबह एक बाल्टी शाम को एक बाल्टी, उससे काम चलाते। तुम क्या करते हैं, नल की चाबी छू लेते हो, पूरी टंकी अशुद्ध है आपकी, आपके घरों में शुद्धि है नहीं, और उसमें महारानियां घर में खाना बना के खिला रही है। लगा दो पंडितानी को डब्बा, बना के देगी, तुम ससुर को खिलाओगी तो पाप लगेगा। चौथे दिन भी ससुर को खाना खिलाना नहीं बताया, जो ससुर खा रहे हैं उनको भी पाप लग रहा है। ससुर को कम से कम 5वें दिन बहू के हाथ का खाना चाहिए। पति चौथे दिन खा सकता, बच्चे चौथे दिन खा सकते। मान लो घरों में परेशानी है, पंडितानी है तुम्हारे यहाँ, बोल दो बेटा एक टिफिन बना दो, पैसे दो, थोड़े पैसे लगेंगे और क्या होगा, घर तो नहीं बिगड़ेगा, बच्चों की जान तो नहीं जाएगी। एक्सीडेंट केस, इनकी आयु कम होना, इनके चेहरे का तेज खत्म होना, सब हो रहा है। पुरुषों को महिलाओं को 3 दिन देखना नहीं चाहिए। आप आपने डबल बेड बना लिए, एक ही बेड में सो जाते हो साथ में, उसका मुंह दिन भर देखते हो, कटी बाल वाली कैसी भी है, 3 दिन भी नहीं छोड़ते उसको, ऐसी तो मिली एड़ी बेड़ी तो भी नहीं छोड़ते, 3 दिन साथ में सो जाते, पाप लगता है। बातें बुरी लग रही होगी लेकिन सत्य है। 3 दिन बेडरूम में घुसने नहीं देना उसको, या तुम नहीं घुसना, 3 दिन उसका मुंह देखना नहीं, तो तुम्हारी आयु बढ़ेगी, नहीं तो आयु कम हो रही है। पुरुषों की आयु कम होती है और वो कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है या बीमार हो सकता है। 3 दिन महिलाओं को अपने पुरुषों को देखना नहीं चाहिए। बढ़िया स्कूटी चला के घूमती है रोडों में, सलवार सूट पहन लिया, अब डर तो है नहीं किसी बात का, चली है बिल्कुल बेला, कोई डर नहीं किसी बात का, ना धर्म का डर है ना कुछ। कैसे चलेंगे तुम्हारे जैन कुल, कैसे चलेंगे तुम्हारे परिवार, और जो बोलता है बुरा लगता है। आज मैंने अभी चंकेश्वरा दादी को डांटा, बिना पैर धोए सीधी गाउन पहनी थी, सीधी चूल्हे के पास चली गई, मैंने देख लिया, कस के डांटा। चौके में बिना सोले के कपड़े पहने, बिना पैर धोए जाना नहीं चाहिए। पकड़ में नहीं आ रहे मेरे, मैं समझाऊं कैसे, सिखाऊं कैसे? तुम्हें खुद के भी चौके में, घर में भी हम लोग की माताएं हमको पैर धोए बिना घर में चौके में जाने नहीं देती, कपड़े बदले हुए। कॉलेज से आए, कपड़े पहले बाहर बदलो फिर अंदर घुसो, वो शुद्धि थी हमारे घरों की। अब क्या शुद्धि तुम्हारी, सिर्फ दुकान और मकान, दुकान और मकान। जब महिलाएं दुकान चलाएगी तो घर की शुद्धि क्या रखेगी? वो दुकान में जो भी आ रहा है उसको छू करके आ रही, चौके में जा रही है, काय की शुद्धि? पैसा कमा रहे, पुरुषों के हाथों में पुरुषों ने अपने हाथों में चूड़ियां पहन ली, औरतों से काम करवा रहे। करवा भी रहे हो तो शुद्धि रखो, उसको कपड़े बदल के चौके में अपने जाना चाहिए। अपने घर की खान पान की शुद्धि होगी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। जैन बनना है, अब जैन बनने की ओर चल रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ी कड़काई पे अब आई हूँ। अभी तक तो मैं तुमको बहुत सारी बिल्कुल बेसिक नॉलेज दे रही थी, पर इतने लोग मुझे पकड़ में नहीं आए। जो मैंने सिखाया मुझे वो लाभ नहीं मिला। फल्टन में 300 लोग पढ़ते थे हमारे पास, औरंगाबाद में 800 लोगों को सिखाया, यहाँ 8 लोग भी नहीं आए। तुम जानो, मैंने तो मेरा कर्तव्य किया, पहले आपको बेसिक नॉलेज दिया। अब मैं पूजा का सिखा रही हूँ, तो पूजा के पहले ये सब शुद्धियाँ जरूरी है। लेटरिन बाथरूम के कपड़े बदलो, ये सिखा दिया पहले, है ना। लेटरिन बाथरूम में कपड़े की शुद्धि रखो, बाथरूम जाओ पानी से शुद्धि करो, लेटरिन जाओ हाथ पाँव अच्छे से धो, साबुन से धो, मल द्वार की भी शुद्धि करो, फिर जाके पूजा के भाव बनाओ। तो अब आप पढ़ रहे हैं सिद्ध अनंत परमेष्ठी किसे कहते हैं, फिर सिद्ध परमेष्ठी किसे कहते हैं, लिख लो, प्रश्न लिखो, सिद्ध परमेष्ठी किसे कहते हैं? जिन्होंने 8 कर्मों को नाश कर दिया और 8 गुणों को प्राप्त किया है। उन्हें सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं। 8 कर्मों को नाश किया और 8 गुणों को प्राप्त किया, ये सामान्य परिभाषा है। वैसे सिद्ध परमेष्ठी अनंत गुणों के धारी है। वो 8 गुण भी उनके अनंत वाले हैं, सीधे नहीं है। लिखना है क्या 8 गुण? हाँ लिखना, लिख लो। पहले 8 कर्म लिखो, 8 कर्म। ज्ञानावर्णी, जिनको मालूम बोलो मत, अभी आपको लिखवाने दो। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी,
वेदनीय, मोहनीय, मोहनी, पहले मोहनी फिर अंतराय, ये चार, फिर ऐसा कर लो नहीं तो। वेदनीय, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र। अब इसमें लिखो चार घातीय कर्म कौन से हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय चार घातीय कर्म है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, ये चार घातीय कर्म है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, ये चार घातीय कर्म है। वेदनी, आयु, नाम, गोत्र अघातीय कर्म है ना। घातीय कर्म चार हो गए, अघातीय कर्म लिखो। अघातीय कर्म वेदनीय, आयु, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, यह घातीय कर्म है। अब 8 गुण कौन से हैं? लिखना, टाइम हो गया, कल लिखाइए, कल लिखा देंगे। चलो।